एचएमपीवी वायरस, चीन में फैला एचएमपीवी वायरस। दोस्तों, यह वायरस आज के टाइम में पूरे संसार के लिए एक चिंता का विषय है। जहां पर भी देखो इसी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि चाइना से जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और ज्यादातर यह वायरस कमजोर बुजुर्गों और बच्चों को अपने गिरफ्त में ले रहा है। जी, तो इसमें चिंता का विषय जरूर है। क्यों? क्योंकि चाइना की पहले से ही रणनीति रही है कि वह अपने इस वायरस को, जैसे कोविड के टाइम में उसने किसी को भी नहीं बताया था, इसी तरीके से अपने इस वायरस के बारे में भी वो कुछ नहीं बता रहा है। जी दोस्तों, लेकिन अगर हम इसका जानकारी रखें तो जरूर इसका हम जो है बचाव कर सकते हैं दोस्तों। जी, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एचएमपीवी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। क्या भारत को भी इसमें चिंता करने की जरूरत है? जी दोस्तों, इसका जो नाम है वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यह 2021 में सामने आया और यह लगभग 60 सालों से अपना रूप बदल बदल कर जी आ रहा था फ्लू के रूप में। जी दोस्तों, यह इसी तरीके से जैसे कोविड के अंदर जो है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसी तरीके से यह भी कर रहा है और इसमें निमोनिया का खतरा बहुत ज्यादा बनता है। ज्यादातर ये जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कोविड के अंदर से, यह भी उन्हीं लोगों को परेशान कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। तो देखा यही गया है। जी, मेटान्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके कुछ लक्षण हैं जो कि यूएस सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक एमपी वायरस सर्दियों के फ्लू के तरीके से होता है। इसमें खांसी होना, जुकाम होना, छींके आना और मांसपेशियों में ऐंठन होना, या कुछ लक्षणों में देखा गया है कि किसी किसी को मुंह में छाले पड़ जाना, ठीक है, पैरों से चलने में परेशानी होना, ये कुछ लक्षण सामने आए हैं। इसके उपाय क्या हैं? जी दोस्तों, और क्या इंडिया को, भारत को भी डरने की जरूरत है? बचने के उपाय, जी दोस्तों, इससे बचने के उपाय ये हैं कि आप सर्दी में बचाव ज्यादा रखें, क्योंकि जितने हमने डॉक्टर्स की टीम से बात की है उन्होंने यही कहा है, क्योंकि ये सर्दी में अपने पैर ज्यादा पसारता है, तो सुबह शाम की ठंड से अपने बच्चों को बचाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको भी बचाएं। जिनको कोई स्पेशल डिजीज है, कोई भी, चाहे शुगर की है, हार्ट की है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, उनको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। जिसको भी खांसी जुकाम हो उसको ध्यान रखें, 4 से 5 दिन के बाद इसके जो है लक्षण सामने आते हैं, अगर उसको बार बार फीवर आ रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। ध्यान रखें, अगर छींके आए तो मुंह ढक करके छींके, ठीक है। खांसी आए, छींके आए या आपको कोई इस तरीके के लक्षण लगे तो आप अपने होम में रहें, अपने घर पर रहें और सोशल गैदरिंग कोशिश करें। अगर आपको नहीं कोई ऐसा कोई इमरजेंसी काम नहीं है तो सोशल गैदरिंग ना करें। जी, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में ना जाएं। अपने बच्चों को ज़्यादा गैदरिंग के अंदर ना भेजें। उसके साथ साथ अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश पहले भी कोविड के साथ लड़ चुका है और कोविड को हमने हराया है। तो इसी तरीके से हम दोबारा से, अगर ये वायरस आता भी है तो हम दोबारा से इसको हराने की ताकत रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से हमने कोविड को हराया था, है ना। कुछ नेचुरल चीजों से हमने हराया था, है ना। तो उन सारी चीजों को आज जो हमने सीख ली थी, जो हमने कोविड से सीखा, है ना, किसी भी बीमारी को मात देना, ठीक है, क्योंकि आपका शरीर ही किसी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अपने शरीर को मजबूत करना है। जी, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर। इस टाइम हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इस तरीके की चीजों का सेवन ज्यादा। जी, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, योग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। अपने बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कराएं। एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर आपको बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। जी, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और जिंक, ये 4
जो विटामिन है, जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है जी, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है और उसके लिए जो भी इस तरीके के खाने हैं, चाहे उसमें हल्दी है, चाहे उसमें काली मिर्च है, जो हमारे मसालों के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोविड काल में भी हमने देखा था कि हल्दी, तुलसा या बहुत सारे इस तरीके के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट थे, उनसे हमने अपने आप को स्वस्थ रखा था। तो इसी तरीके से अभी से आप जो है, जो भी आपके खाने होते हैं फास्ट फूड वगैरह, वो बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए और अपने खाने घर पर, अपना खाना घर पर खाइए और घर पर बहुत अच्छे तरीके से उनके अंदर अपने जो मसाले होते हैं, जो इंडियन हर्ब्स होती हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा यूज करें। जी दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो जिस तरीके से हमने कोविड काल के अंदर, जी, कोविड काल के अंदर कोविड पर विजय पाई थी, इसी तरीके से अगर ये वायरस आता भी है तो हम 100% इस पर विजय पाएंगे। तो दोस्तों, घबराए नहीं, आपको बस ध्यान रखना है। जी, आपको ध्यान रखना है और जो जो चीज़ें हमने बताई हैं, उन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो 100% ये कोई भी वायरस आ जाए तो हम किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारा शरीर भी तैयार है। जी दोस्तों, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों को बचा करके रखना है। जी, और उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जी, मैं दोबारा से कहूँगा, अपने मसालों पर, आयुर्वेद पर और योग पर दोबारा से लौटिए। 100% हम दोबारा से वही शरीर, वही स्वस्थ शरीर और वही बीमारियों से रहित शरीर जरूर पाएंगे। भी है, अगर कोई दुश्मन आता भी है तो घबराए नहीं, पूरा भारत साथ में इस बीमारी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। और ध्यान रखना है, स्प्रेड ना हो, ठीक है। आपको सोशल गैदरिंग से बचना है। अगर हम सोशल गैदरिंग से बचेंगे तो हम अपने देश और अपने समाज को, जी, सुरक्षित रख सकेंगे। जी दोस्तों, मैं आपका दोस्त महकार सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर, आयुर्वेदा।